जय हिंद दोस्तों। आपका अपने प्लेटफॉर्म अभ्यास एक्स डिफेंस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने जिद बैच के अंदर मैथ्स को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। इस जिद बैच के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सीडीएस, ठीक है, सीएपीएफ एंड एफकैट को कंप्लीटली तरीके से कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सीडीएस में टोटल 3 पेपर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक मैथ्स आता है, ठीक है, एक इंग्लिश आता है एंड एक जीके आता है। तो ये 3 पेपर को हम लोग कंप्लीटली तरीके से कवर कर रहे हैं। और सीएपीएफ में क्या आता है, पेपर 1 आता है एंड पेपर 2 आता है। तो जो यहाँ पर नए व्यूवर्स हैं, मैं उन्हें बता देना चाह रहा हूँ, इसके लिए हम लोग जिद बैच लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सेग्रीगेट वे में सीडीएस सीएपीएफ के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि एफकैट की नोटिफिकेशन भी आ रही है, तो इसके लिए भी हम लोग कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भाइयों की हम लोग मदद कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ्स को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी नंबर सिस्टम की जो टॉपिक है, नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश में हम लोगों ने टेंस की एक वीडियो बना दी है, ठीक है। साथ में वोकैब डोज चल रहा है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जीके में आप देखेंगे तो हमारी पॉलिटी के जितने भी लेक्चर्स है कंप्लीट होने वाले हैं लगभग। देन उसके बाद हमारी ज्योग्राफी चलेगी, जिसको हम लोग पूरी बेयर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। ये हमारा अभ्यास एक्स डिफेंस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होता है स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 2026। यहाँ पर क्या होता है, हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप करते हैं। 1 to 1 आप डाउट पूछ सकते हो, जो भी डाउट है, ठीक है। आप ग्रुप में एस्पिरेंट्स के साथ, अदर एस्पिरेंट्स के साथ बात भी कर सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो। आप हमसे भी डाउट पूछ सकते हो वहीं के वहीं। हम आपके डाउट्स वहीं के वहीं रिजॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों का एक एसएफजी फॉर सीएपीएफ है, ठीक है, एंड एसएफजी फॉर एनडीए भी है। ये क्या है, ये आपको कहीं न कहीं एक अपनापन महसूस कराएँगे और अपने जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर कर सकोगे इन ग्रुप्स के थ्रू, ठीक है? तो एसएफजी फॉर एनडीए। तो आप इन सभी ग्रुप्स को ये आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है? ये आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे भ्यासक डिफेंस ऑफिशियल चैनल पे मिलेंगे। ये मेरा नंबर है। आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग अर्थमेटिक पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की नंबर सिस्टम की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? अर्थमेटिक का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक के टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग टोटल 13 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, क्लॉक्स, कैलेंडर, लॉगरिदम, ठीक है। ये 13 टॉपिक्स हम लोग अर्थमेटिक टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले इनकी कॉन्सेप्ट क्लास आएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लास आने के बाद जो हमारी दूसरी क्लास आएगी वो इनकी प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस क्लास होगी वो तो होगी, साथ में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और एसएफजी चैनल दोनों पे हम आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हम लोग कवर अप करेंगे इन वीडियोस को। तो इसकी मैं प्लेलिस्ट में अलग से मैं सेपरेटली मैं बना दूंगा, ठीक है। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि भैया, जो भी हम बताएं ना, पेन और कॉपी लेकर के बैठो, ठीक है। भजन सुनने नहीं आना है, प्रवचन सुनने नहीं आना है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी ले लेना है और यहाँ से मैं जो कुछ भी लिखूं, ठीक है, मैं आपको लिख कर ही पढ़ाऊंगा। जो कुछ भी लिखूंगा उसके क्या करने हैं, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं। ये हैंड रिटन नोट्स क्या है, आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे।
तो इन्हें तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। एक तो आपको हैंड रिटन नोट्स अपने बना लेने हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये टाइम एंड वर्क गलत लिख गया, ठीक है, वर्क नहीं है, ठीक है, ये वर्क नहीं, यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्पीड होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की क्लास को। तो बहुत प्यार से समझना, मैं बेसिक टू एडवांस लेवल का आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा जल्दी जल्दी भगा के आपको पढ़ा रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है वही गिने चुने कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को अप्लाई करना है। सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है हम लोग को, प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस कई महीनों में क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती है, ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन पावर को भी बढ़ाती है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, बेसिक होता क्या है, इसमें कौन सी बेसिक बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि भैया 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में, ठीक है, 60 सेकंड में। तो 60 60 यहाँ पर 60 × 60 ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड, ठीक है। अब इसको मैं मिनट में, जैसे 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट को मैं किस में, आवर में कन्वर्ट करूँ, तो हमारा 60 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/60 आवर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम देखेंगे 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट करती जानी है, जो मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको नोट करते जाना है। देन उसके बाद क्या होता है, आपको जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको पता होनी चाहिए। और आई होप आपको पता होंगे, क्योंकि आपने 9th 10th में आपने पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला होता है, ये सभी को पता है, नर्सरी वाले बच्चों को पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये आई होप सभी को पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब क्या है, टाइम इधर कर दो तो मेरा दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा भैया डिस्टेंस, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ जाना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। इसको याद रखना, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहेगा, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज हमारे तीन बेसिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। अब कुछ चीजें और समझनी है, जो कन्वर्जन के टाइम पे हमको बहुत ज्यादा मदद करती है। आपने क्लास 9th और 10th में ऑब्वियसली पढ़ रखा होगा कि कन्वर्ज कैसे करते हैं, मतलब कि मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, बेसिक चीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपको पता है 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2 मीटर होंगे। ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर आते हैं, 1000 मीटर आएंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने आएंगे, 1000 मीटर आएंगे। देन इसका मतलब क्या है, 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर आएगा। क्लियर है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, एक 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10⁻⁻1 मिलीमीटर होंगे। ये चीज क्लियर हो गया है। अब ये चीज आ कहाँ से रही है, ये चीज देखते हैं, ठीक है। ये चीज आ कहाँ से रही है, तो एक क्रोनोलॉजी होती है, कैसे क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है, मिलीमीटर
देन उसके बाद सेंटीमीटर, देन उसके बाद, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर ऐसे लिखते हैं, डेसीमीटर, देन उसके बाद मीटर, ठीक है, देन उसके बाद डेकामीटर, देन उसके बाद, एक मिनट, देन उसके बाद क्या है, हेक्टोमीटर, देन उसके बाद किलोमीटर, ठीक है। इनके बीच में क्या है, 10-10 का गैप होता है, 10-10 का क्या होता है, गैप होता है। यहाँ पर आप देखोगे कि 1 मिलीमीटर से सेंटीमीटर में पहुंचने में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 10 मिलीमीटर होंगे। अब यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में पहुंचने में क्या है, हमें 100 चाहिए। एक बेसिकली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या है कि 1 मीटर में कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल देख लेते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आ भी रखा है यूपीएससी के, उसमें आ रखा है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस में क्या आ रखा है कि भाई 1 लीटर में, ठीक है, लीटर है, ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। इसको एज इट इज याद कर लो, ये रट लो, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैं इस क्यूब बनाता हूँ, ठीक है, ये क्या मैंने बनाया, क्यूब बनाया। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर इसकी, क्या हो रहा है, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर कर लो या फिर इस बर्तन के अंदर कर लो, कितना कितना आएगा, 1 लीटर आएगा, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, 1 लीटर आएगा, ठीक है। एंड 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, वन 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आएगा, 1000 लीटर आएगा। कैसे 1 मीटर क्यूब कैसे बनता है, इसी में बना लो कि भाई इसकी जो लंबाई है 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। तो उससे जो मेरा टैंक बनेगा, उस टैंक में कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एज इट इज है, ठीक है, इसे याद कर लो, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ कन्वर्जन के और फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपने देखा होगा ना, अक्सर देखा होगा कि भैया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसी चीज के रिगार्डिंग ये कन्वर्जन है। तो 1 किलोमीटर पर आवर देखेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले 1 किलोमीटर को क्या करेंगे, 1000 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और आवर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 60 × 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, बचा कितना हमारा, 10 बचा, ठीक है। तो 10/6 × 6, ये कितना आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। इसको करेंगे तो 5 बाई हमारा कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रिजल्ट निकला कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। ये एक हमारा, तो कहने मतलब है क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसका एक उल्टा भी हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 18 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर सेकंड में अगर 18/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या ही कहना है, आपको खुद देखने को मिलेगा। खासकर कौन से क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा ये यूजफुल है, ठीक है, ट्रेन एंड बोर्ड्स वाले में, ठीक है। ट्रेन में तो कंपलसरी है, इसके बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। दूसरा क्या है, कहीं भी
कुछ भी करना है ना, एक और बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो यूनिट को हमेशा सेम रखना है। अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है तो सभी को किलोमीटर पर आवर में रखेंगे, ठीक है, किलोमीटर में रखेंगे। या फिर कोई अगर मीटर में है तो सभी चीज को क्या है, मीटर में रखेंगे। कोई चीज सेकंड में तो सेकंड में रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक आवर ले रहे हैं एक सेकंड ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किलोमीटर ले रहे हैं एक मीटर ले रहे हैं, आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी यूनिट लेंगे वो सेम लेंगे। ये बात आपको तब और ज्यादा क्लियर होगी जब मैं इसकी प्रैक्टिस वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यूनिट को सेम रखा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रूल नंबर 2 है। इसमें क्या है, इसमें क्या है बेसिकली देखो, मान लीजिए एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है, और इसको मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है इतनी डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, इससे ज्यादा डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए एक एक्स है, इतनी डिस्टेंस को ये कितने टाइम में करता है, वाई इसी डिस्टेंस को कितने टाइम में करता है, ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका लो एस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टाइम होगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट कर दिया है। तो एस जो है, स्पीड जो है हमारे टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका सेंस क्या है, मतलब अगर हम दो स्पीड, ठीक है, मान लीजिए S1 रेशियो S2, इन दोनों की स्पीड का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो इनके बीच का जो टाइम का जो रेशियो होगा ना, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अभी इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जो S है वो S1 की स्पीड से चलता है और T1 टाइम लेता है। S2 जो है S2 की स्पीड से चलता है और T2 टाइम लेता है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर S1 और S2 के बीच का जो रेशियो है 2:3 है, तो T1 और T2 अपने आप निकल आएगा। ठीक है, वहां पर आपको T नहीं दिया रहेगा, सिर्फ S1 S2 देगा। ठीक है, तो T1 T2 अपने आप दे देगा। वो क्या कर देगा, T हमारा कांस्टेंट है, सेम सेम डिस्टेंस है, इसी को कवर करना है। S जो है, X जो है S1 की स्पीड से कवर करता है, Y जो है S2 की स्पीड से करता है। तो आप बताइए T1 और T2 के बीच का क्या रेशियो होगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 3, ये सारा चीज अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, जो हमारा रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है कि मान लीजिए कोई दो लोग हैं, दो पर्सन है या फिर दो ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, दो कार हो सकती हैं, दो बाइक हो सकते हैं, ट्रेन हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, दो चीजें हैं जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो S1 है, इसकी स्पीड जो है वो S2 है। ठीक है, तो जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो S1 माइनस S2 हो जाएगी। देखते नहीं, जब बाइक से एक ही डायरेक्शन में चलो तो लगता है कि जैसे लगता है कि साथ में चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, थोड़ा बहुत है, लेकिन लगता है कि साथ में चल रहे हैं एक ही जब डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन जब चीजें दो अलग अलग डायरेक्शन में आती है, मान लीजिए एक बाइक ऐसे आ रही है, एक बाइक अपनी रॉयल इनफील्ड लेकर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो जब दो बाइक इस ऐसे आ रही है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो दोनों जल्दी करीब आएंगे क्योंकि ये दोनों की जो स्पीड हो जा रही है वो ऐड हो जाएगी। तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। ये कब होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जो स्पीड होती है वो हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब स्पीड एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों लोग क्या है एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इस चीज का खास तरीके से ध्यान रखिएगा, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा समय बचाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अपन, हमारा क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 था, हाँ रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। ये कोई डिस्टेंस है जिसको मैंने डी से डिनोट किया है, ठीक है। मान लीजिए जो एक्स है वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को s1 स्पीड के साथ t1 टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है। y इसी को s2 स्पीड के साथ t2 टाइम में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो बताइए ये डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है, प्रूवन है, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू आया है। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 माइनस s2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल्टा टी है, यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो क्या है, t2 माइनस t1 है, मतलब दोनों के टाइम के बीच में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो d है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि सेम डिस्टेंस को दोनों लोग कवर अप कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस क्या होती है, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं दो लोग अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम पे, तो हम वहां से अब डिस्टेंस का सीधा सा मतलब निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्लियरली तरीके से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं वहां से। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से होगा कि मान लीजिए डिस्टेंस हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है इसकी। एक्स जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसको 1 आवर, सॉरी 2 आवर में कवर करता है, जितनी भी डिस्टेंस है मुझे नहीं मालूम। वाई जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 1 आवर में कवर कर लेता है। तो भैया बताइए कि डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। आप नॉर्मली करने जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि भाई डिस्टेंस हमारी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सेम डिस्टेंस को दोनों लोग कवर कर रहे हैं। वही एक्स इस स्पीड से इतने टाइम में कर रहा है, वही वाई इस स्पीड से इतने टाइम में कर रहा है। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 80 अपॉन ये 80 माइनस 40 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में होती नहीं है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 40 इंटू 80 अपॉन 40 इंटू 1, तो 40 से 40 कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 80। 80 किलोमीटर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये ऐसे भी समझ में आ जाएगा आपको कि भाई 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 2 घंटे में कितना कवर कर लेगा, 80 किलोमीटर कर लेगा। इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो ये 1 आवर में 80 हो जा रहा है। तो यहाँ से प्रूवन हो जा रहा है कि हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, सॉरी हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो सकती है। यहाँ तो मैंने बहुत ही इजी एग्जाम्पल ले रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ भी रखा होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड का, ठीक है। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जितनी भी टोटल डिस्टेंस कवर की गई है अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपने इस ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए x1 स्पीड के साथ कवर किया है, इसको x2 से किया है, इसको x3 से किया है।
तो एवरेज स्पीड का मतलब यही है कि भाई अगर या तो स्पीड दे रखी है तो सिंपल क्या है, एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड निकाल सकते हो वहां पर। कैसे निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑन 3। तो यहाँ से क्या है, आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्पीड नहीं दे रखा है अलग अलग, तो आप कैसे एवरेज स्पीड निकालोगे। आपको मान लीजिए सिर्फ डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो आप इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालोगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इस तरीके से क्या निकालोगे, आप एवरेज स्पीड निकालोगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को भी ले सकते हो, इसमें भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने एवरेज स्पीड के एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो क्या है, एक मिनट, पता नहीं। हाँ, वो क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये क्या है, ये एक डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। ठीक है, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो एक्स की स्पीड से चलता है, कोई बी पर्सन जो है वाई की स्पीड से चलता है। ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस को कोई एक्स की स्पीड से कवर कर रहा है, बी जो है इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को वाई की स्पीड से कवर कर रखा है। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वो हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ दो पर्सन के लिए है, तीन पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सी होता है, ठीक है, सी जो है जेड की स्पीड से चलता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ दो के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी क्या बात बात ध्यान रखने वाली है कि जो डी है जो कांस्टेंट है, कि सेम डिस्टेंस को ही कवर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स सिर्फ इतनी इतनी डिस्टेंस कवर कर रखा है और वाई पूरी डिस्टेंस कवर कर रखा है। तो उस केस में ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तब हम इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी टू पर्सन के लिए। ठीक है, 3 4 5 के लिए नहीं। उसके लिए मैं आपको एडवांस फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है। अब मैं आपको इसका एडवांस फॉर्मूला बताता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, कोई डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्टेंस है, पता नहीं। ठीक है, तो इसका हम क्या मान लेंगे, डी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब मान लीजिए ए इस डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप करता है, बी इसी डिस्टेंस को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप करता है, सी इसी डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर अप करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, बस एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पर वो x+x+2 x+3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया ये चीज वाला ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा। बस इस चीज को आप ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस अलग अलग थी, इसके लिए मैंने बताया। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप कोई इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगाना। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके लिए हम लोग एक नई टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एलसीएम मेथड। क्या कहते हैं, एलसीएम मेथड है। ये क्या है, हमारा एलसीएम मेथड है। कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई डी कांस्टेंट है, पहली चीज। ए 12 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, बी 15 किलोमीटर, सी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को एलसीएम ले लेंगे। मैं आपको एलसीएम लेना भी बताऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। नॉर्मली लोग कैसे एलसीएम लेते हैं, नॉर्मली लोग लेते हैं कि भाई एलसीएम लेना है, ये 12 किया, ये 15 किया, ये 20 किया। ठीक है, उसके बाद जाकर के इसका हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 3 4 12, 3 5 15, 20 एज इट इज आ गया। ठीक है, ये 4 से डायरेक्ट आ जाएगा, 4 1 जा 4, 5, 4 5 जा 20 हो जाएगा। इधर 5 आ जाएगा, एक एक फिर एक। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 60। अब देखो एलसीएम लेने में मुझे बहुत समय लग रहा है, तो हमें क्या है, इस तरीके से एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेना है
कि हमें जो देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा क्या है, 20 है। हमें इसका मल्टीपल बनाना है। क्या बनाना है, मल्टीपल बनाना है। 20, 40, 60, 80, 100, मतलब इसका टेबल पढ़ना है। और ऐसा कोई नंबर देखना है कि भाई एक जो, जैसे मान लो 20 है, 20 क्या है, इन तीनों से कट जाना चाहिए। तो 12 से 20 नहीं कटेगा, खत्म हो गया। क्या 40 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन मैंने देखा भाई 60 जो है, ये 12 से भी कट रहा है, ये 15 से भी कट रहा है, ये 20 से भी कट रहा है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और वही देखो 60 यहाँ पर आया है। तो देखा कितना इजीली तरीके से आ जाता है। बस आपको ध्यान में क्या देने की जरूरत है कि सबसे बड़ा कौन सा है, उसके हमें क्या निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं। और ये चेक करना है कि कौन सा मल्टीपल इन तीनों ही नंबर से कट रहा है। जो नंबर से कट रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसमें देखेंगे हमारा जो 60 आएगा, तो एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिस्टेंस। तो ये जो 60 है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 60 किलोमीटर बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें, एक मिनट, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे तो टाइम पता होना चाहिए। जब तक टाइम नहीं पता है तुम कैसे निकालेंगे भाई। मैंने एवरेज स्पीड के लिए क्या बोला, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड के लिए कितनी क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। और यहाँ पर जितने पर्सन है वो पर्सन होंगे। यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई, 60 किलोमीटर है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो मान लीजिए A1 के लिए T1 है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, डिस्टेंस हमारा ऊपर हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, ये कितना आ गया, 5 आवर आ गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या किया मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, तो हमारा क्या निकल आया, टाइम आया। T2 क्या होगा, 60/15, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। ठीक है। T3 में देखेंगे तो 60/20, ये कितना आ जाएगा, 3। तो T3 क्या हो जाएगा, 3 आवर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, T1 T2 T3 कैसे निकला। जब आप इन सभी आवर्स को ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 हो गया, प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। तो हमारा जो टोटल टाइम निकला, जो हमारा टोटल टाइम जो निकला वो कितना है, वो हमारा 12 आवर है। ठीक है। जो हमारी टोटल डिस्टेंस निकली वो कितनी है, 60 किलोमीटर है। और कितने लोग हैं, ठीक है, जितने भी पर्सन है, कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60/12 × 3। ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज भूलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जितने पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पर ABCD होता, तो 4 लोग होते तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करता, 5 होते तो 5 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 पंचे 60 हो गया। अब 5 थे 15, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, हमारी 15 किलोमीटर पर आवर होगी। समझ में आया, एक बार फिर से समझते हैं क्या चीज है। तो इस तरीके से दिया रहेगा, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ए इसको 12 किलोमीटर पर आवर, बी 15 किलोमीटर पर आवर, सी 20 किलोमीटर पर आवर से इसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, कवर करेगा। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एक मेथड ये एलसीएम का, एक मेथड ये एलसीएम लेने का। क्लियर है। ठीक है, एक मेथड ये, एक मेथड ये एलसीएम लेने का। तो हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारी टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारी टोटल डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है। अब डिस्टेंस मिल गई है, अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तभी हमारी स्पीड निकलेगी। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या किया, टाइम इज इक्वल टू, पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाल लिया।
तीनों का ही मैंने क्या निकाल लिया, टाइम को निकाल लिया। यहाँ से 5 आवर आया, 4 आवर आया, 3 आवर आया, तीनों को ही मैंने ऐड ऑन कर दिया। ऐड करने के बाद जो टोटल टाइम आया वो 12 आवर आया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 6 किलोमीटर आई, और पर्सन कितने हैं, 3 है। इस चीज का खास ख्याल रखना है आपको। एवरेज स्पीड हमारी निकाल आएगी इस तरीके से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी ये एवरेज स्पीड, अब ये 5 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, कितने भी दे दें, हम इजिली तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं एलसीएम मेथड के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर से जरूर याद रखना। ठीक है, ये आपको हर जगह मदद करेगा, हर जगह मदद करेगा। अब चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जैसे जैसा कि मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिखाया ही है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। एक नया इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको भी आपने पढ़ रखा होगा लगभग, लेकिन एडवांस लेवल का है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको मैंने अपने सीडीएस के पेपर में, इवन जो आपको पता होगा सीएससी में सीसैट आता है, ठीक है, उस सीसैट में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने वहां पर भी यूज कर रखा है। तो ये जो रूल नंबर 6 है, रूल नंबर जो 6 है, ये क्या कहता है कि इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए एक ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जयपुर है, ये जयपुर है, ये हमारा क्या है, दिल्ली है। ठीक है, मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है 450 किलोमीटर की है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 450 किलोमीटर की है। और मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, बताऊंगा क्या पॉइंट है। ठीक है, ये D1 है, ये D2 है। मान लीजिए एक पर्सन एक्स है, एक पर्सन वाई है। एक्स जो है, ठीक है, वो जयपुर से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, एक्स जो है जयपुर से चलना स्टार्ट करता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है दिल्ली की तरफ। ठीक है, जो वाई है वो जयपुर की साइड चलना स्टार्ट करता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। क्लियर है, ये एक इस पॉइंट में मिलते हैं, इस पॉइंट पे ये लोग मिलेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पे ले मिलेंगे, तो हमें यही डिसाइड, ये पता करना है कि भाई कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, कितने घंटे बाद मिलेंगे। एक कंडीशन क्या है कि साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। एक साथ चलने का मतलब क्या है कि मान लीजिए सुबह 8 बजे चले हैं, तो दोनों सुबह 8 बजे ही चलेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चल रहे हैं, जितने घंटे ये चलेगा उतने घंटे ये चलेगा। तो हमें फाइंड करना है कि कितने समय बाद ये मिलेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो इस पॉइंट पे कितने समय बाद मिलेंगे, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो मान लेते हैं, तो आपको पता है कि ये डी, इसको मान लीजिए किसी डिस्टेंस में मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम, तो मैंने इसको D1 मान लिया, इसको मैंने D2 मान लिया। मतलब एक्स ने D1 डिस्टेंस कवर की, वाई ने D2 डिस्टेंस कवर की, तो क्या हो जाएगा हमारा, D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और मान लेते हैं कि भाई ये T आवर के बाद, ठीक है, T आवर के बाद मिले होंगे। अब T आवर क्या है, यही निकालना है हमें। तो आपको पता है कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये चीज आप सभी ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये सभी ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, प्लस ये 30 हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये कितना आएगा, इन, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 70 टी हो जाएगा। ठीक है, 70 टी हो जाएगा, 450। एक मिनट, एक गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर इसको 30 न मान करके क्या कर लेना है, 50 कर लेना है, तभी हमारा ये कट होगा। ठीक है, इसको 30 न मान करके 50 कर लेना है।
इसको क्या कर लेना 50 है। अब 50-50 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 90। अब क्या है ये इजिली तरीके से हमारा कट जाएगा। मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90t इज इक्वल टू 450। अब ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया, 9 5 से 45। तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आवर आएगा। कितना आएगा, 5 आवर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद यहाँ पर मिलेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जयपुर और दिल्ली के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो 450 किलोमीटर है। मान लीजिए एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। एक्स 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो मान लीजिए ये D1 डिस्टेंस कवर करता है, D2 डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें ये पता लगाना है कि कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगे इस पॉइंट पे। हमें टाइम पता करना है। तो हम लोगों ने देखा भाई D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे। अब आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 40t इंटू 50t हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। 90t इज इक्वल टू, इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो t हमारा कितना आएगा, 5 घंटे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि भाई 5 घंटे में अगर x क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रहा है दूरी। तो मतलब कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना, 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि जयपुर के साइड से ये जो D1 निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 200 किलोमीटर निकल रहा है, कि 200 किलोमीटर की दूरी पे। इसका मतलब और इधर कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 घंटे बाद मिलेंगे। जयपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पे मिलते हैं, और दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पे मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर लिया। ये एक आपका क्या है, सिंपल तरीका है, ठीक है, जिसको मैंने अप्लाई किया है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का तरीका हम अपनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये दोनों ही, ये एक्स और वाई दोनों ही क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हम सिंपली तरीके से क्या करेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो एक दूसरे के जब अपोजिट चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो S1 प्लस S2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। भैया स्पीड हमें मिल गई, डिस्टेंस हमें पता ही है, टाइम हम निकाल लेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमें पता है 450 होता है। स्पीड, रिलेटिव स्पीड की क्या होगी, 90 होगी। तो 90 रखा, 9 × 5 = 45। तो टाइम हमारा ऑटोमेटिक 5 आवर निकल आया। देखा, सिर्फ 3 स्टेप में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। ओनली 3 स्टेप। वो भी एक स्टेप, ये स्टेप नहीं लगाना है, ठीक है। 2 ही स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक बार में। तो आप देख रहे हो, जहां हम देख रहे हैं इतना बड़ा स्टेप, ये प्रोसेस चल रहा है। इस इस वाले कॉन्सेप्ट से, जो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करने में मदद कर रहा है। यहाँ पर सिंपली क्या किया, S1 S2 किया, 90 किलोमीटर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, टाइम निकल आया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने बोला है कि ये सभी क्या है, एक साथ चलते हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या होगा कि जब ये एक साथ ना चले, ठीक है, जैसे कोई एक साथ ना चलने का मतलब है कि जैसे सपोज दैट, एक मिनट, जैसे कोई चल रहा है कि कोई 8 बजे चल रहा है, ठीक है, कोई 8:30 पे चल रहा है। तो क्या है, एक साथ तो चल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो जब साइमल्टेनियसली नहीं चलते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 230 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है। अगेन मान लीजिए एक सिटी ए है, एक सिटी क्या है, बी है। ये दो सिटी है, ठीक है। यहाँ से जो एक्स है, यहाँ से जो एक्स है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। और कितने बजे चलता है, 4 बजे चलता है, मान लीजिए 4 PM पे चलता है। यहाँ से जो वाई है, ठीक है, वाई क्या चल रहा है, वाई चल रहा है टोटल वही
एक मिनट, वाई चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और कितने बजे चल रहा है, 4:30 PM पे चल रहा है। ये टाइमिंग ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर एक साथ नहीं चल रहा है, ये अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, अलग अलग टाइम पे, ये अलग स्पीड से चल रहे हैं, अलग टाइम पे चल रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये दोनों यहाँ पर मीट करते हैं, कहीं भी मीट करेंगे बस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें बताना है ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है, और किस टाइम पे मिलेंगे, इसके बारे में हमें बताना है। और कितनी डिस्टेंस मिलेंगे, यहाँ से क्या डिस्टेंस होगी, यहाँ से क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है। D1 क्या होगा, D2 क्या होगा। अब चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले क्या है, 230 किलोमीटर है, ठीक है। ये 4 बजे चलना स्टार्ट करता है, ये कितने 4:30 बजे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए इसको भी हम क्या चला देंगे, आधे घंटे, well, इसका मतलब क्या है कि ये आधे घंटे पहले चल रहा है, ये आधे घंटे लेट से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आधे घंटे तक ये मान लो चल गया यहाँ तक, ठीक है, 4:30 तक का। तो इसका मतलब क्या है कि आधे घंटे में ये डिस्टेंस कवर की होगी, सही कह रहा हूँ। आधे डिस्टेंस में कवर की हुई कितने स्पीड से चल रहा है, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो आधे घंटे में क्या ये 20 किलोमीटर कवर करेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो 20 किलोमीटर कवर करेगा तो कितनी डिस्टेंस बच जाएगी, 210 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमारी बच जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि 4:30 और 4:30 हमारा क्या है, बराबर है। अब यहाँ से जो टाइम चलेगा वो हमारा सेम चलेगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली चलेगा। तो मान लेते हैं ये टी टी आवर में चलते हैं, कितने आवर में चलते हैं, टी आवर में चलते हैं। यहाँ से हम 40 से आ रहे हैं, यहाँ से 30 से आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यार। तो यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी 70, क्योंकि 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 210 है, 210 किलोमीटर है, ये 70 किलोमीटर पर आवर है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब इजिली तरीके से निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 210 किलोमीटर है, ये 70 है, जीरो जीरो कट गया, 7 कितना है, 3 आवर आ गया। तो यहाँ से देखेंगे कि भाई हमारा 3 घंटे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि 3 घंटे के बाद हम लोग मिलेंगे, ठीक है। कितने घंटे के बाद मिलेंगे, 3 घंटे के बाद मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसको 3.5 घंटे लगते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इससे मिलने के लिए। कितने घंटे मिलते हैं, क्योंकि 3 घंटे तो ये ऑलरेडी हो चुका है, आधे घंटे हम और चल चुके हैं, ठीक है, 30 मिनट। तो यहाँ पर टोटल कितने, 3.5 घंटे चलेगा। तो हम देखेंगे कि भाई जो सिटी ए है, ए से कितनी दूरी ये कवर करता है। तो 20 किलोमीटर ऑलरेडी था, 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 3 घंटे में इतनी दूरी कवर करेगा, तो 20 + 40 120 हो जाएगा। तो टोटल 140 किलोमीटर की ये दूरी कवर करेगा, जो कि हमारा D1 होगा। D2 क्या हो जाएगा, 230 में से 140 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 60 30 90 किलोमीटर आएगा। समझ में आ रहा है। अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो बीच बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से व्हाइट आ जा रहा है, उसके लिए सॉरी। हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली क्या है कि सर्कुलर पाथ वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में देखेंगे। और हम लोग अपने ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट को और बोट वाले कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही चीजें कवर करेंगे। तो अब चलते हैं सर्कुलर पाथ वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको कवर करते हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ वाला, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ में क्या है, बेसिकली क्या है कि एक इस तरीके से मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया, ठीक है।
ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहां से दो लोग ए और बी एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ए तेज दौड़ सकता है, बी तेज दौड़ सकता है, दोनों की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, दोनों क्या है, इसके चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें बताना है कि ये दोनों कितने टाइम के बाद, ठीक है, कितने समय के बाद या कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको हटा करके अब जब दौड़ना स्टार्ट करेंगे, कोई तो तेज दौड़ेगा, कोई धीरे दौड़ेगा, तो कहीं जा करके मिलेंगे तो ही। तो जहां मिलेंगे वो कितने समय बाद मिलेंगे, ये चीज फाइंड करना है। ठीक है, तो आप ये चीज देखोगे, ये हमारी क्या है, सरकमफेरेंस है। ये हमारी क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर निकालने जाओगे तो 2 into 22/7 गुड़े आर। आर क्या है, हमारी रेडियस है। आर क्या है, हमारी रेडियस है। यही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि हमें टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए तो ऑब्वियस सी चीज है भाई कि जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए, तभी हमारा क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। यही चीज हमें निकालना है। तो डिस्टेंस हमें पता चल गई है, अब हमें क्या है, स्पीड पता करनी है। तो मान लीजिए जो ए है, मान लीजिए ए जो है वो 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ई जो है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, जो हमारी रेडियस है वो रेडियस है 14 मीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारी, 14 मीटर है, क्योंकि रेडियस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो रेडियस तो बताना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, डेटा दिया गया है और बताया गया, पूछ क्या रखा है, फाइंड क्या करना है कि कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए का जो टाइम है T1 वो निकाल लेंगे, बी का जो टाइम है T2 निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा, जो हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है, जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये एलसीएम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 into 22 इंटू आर यहाँ पर क्या होगा, आर हमारा 14 है, तो 7 2 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 88 मीटर हो जाएगा। तुम्हारी डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 88 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर T1 निकालेंगे, तो ये T1 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 88 मीटर है, सेम डिस्टेंस है। S1 क्या है हमारा, 48 है, जैसा कि हमने देखा ही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, 4 2 Z 4 2 Z, 4 1 4, 4 2 Z। ठीक है, ये 11 आएगा, ये 6 आएगा, तो ये 11/6 सेकंड आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, T1 है। दूसरा हम T2 इसी तरीके से निकालेंगे, 88/40 हो जाएगा, ये हमारा 10 आएगा, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, ये 11 आएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 11/5 क्या हो जाएगा, हमारा T2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, T1 और T2 का क्या करना है, T1 एंड T1 एंड T2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने कैसे लेते हैं इनका, जैसे 11/6 है और 11/5 है, इनका हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 11 और एचसीएफ अपॉन 6, 5। जब आप एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो 11 का एलसीएम क्या हो, 11 का एलसीएम होगा 11, यहाँ का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब है कि इन दो में से कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, हमारा क्या जो टाइम आएगा, जो मैंने बोला ना, जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो 11 सेकंड आ रहा है। आपको मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ए और बी एक साथ दौड़ रहे हैं। ठीक है, इस रेडियस, इस आर रेडियस है। ठीक है, इसके चारों ओर दौड़ रहे हैं, तो हमें पता ये लगाना है
कि कितने समय बाद ये एक दूसरे से टकराएंगे या फिर एक दूसरे से मिलेंगे, मीट करेंगे। इसके बारे में हमें पता करना है टी के बारे में। और ये क्या है आपको पता ही है, ये हमारी सरकमफेरेंस होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 5/7 22/7 हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब देखो, ए और बी साइमल्टेनियसली चलते हैं और यहाँ पर ए की स्पीड दे रखी है 48 मीटर पर सेकंड, बी की 40 मीटर पर सेकंड, आर 40 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका यूज करके हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो कैसे, ए का हम टी1 फाइंड करेंगे, बी के लिए टी2 फाइंड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जो हमारा एलसीएम आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में 2 पाई आर देखते हैं। 2 पाई आर को मैंने क्या किया, सॉल्व कर लिया, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 88 मीटर है। ये 88 मीटर ही हमारी डिस्टेंस बनेगा। आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो मैंने इससे क्या निकाल लिया, टी1 निकाल लिया, इससे मैंने टी2 निकाल लिया, एलसीएम लेकर के हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है, एलसीएम, एलसीएम ही हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके बाद हमारे सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। ट्रेन और जो बोट वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही छोटी वीडियो होगी वो, उसमें हम लोग कवर अप कर देंगे, ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रेन एंड बोट वाला, उसके क्वेश्चंस आ रखे हैं सीडीएस में, न केवल सीडीएस में आते हैं बल्कि सीएपीएफ और एफकेट में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन और बोट से, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई एक ये रोड है, ठीक है, मान लीजिए ये पहिया है, ठीक है, सपोज दैट पहिया है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। अब ये पहिया क्या करता है, रोल करता है, ठीक है, ये रोल करते हुए जाता है, जाता है, जाता है। तो हमें क्या बताना होता है कि भाई नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर होती है, टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है अपॉन में सरकमफेरेंस, सरकम पेरेंट्स, ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्यों, क्योंकि भाई एक चक्कर लगाओगे वही हमारी टोटल डिस्टेंस कवर होगी। एक चक्कर यहाँ पर लगाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक राउंड घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर एक राउंड घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से चलता रहता है। तो हमें पता क्या करना है कि नंबर ऑफ राउंड्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी टोटल डिस्टेंस इसने कवर की है अपॉन एक, एक उसमें कितनी कवर है, कितनी डिस्टेंस होगी। तो एक में राउंड में कितनी डिस्टेंस होगी, वो कितनी होती है, सरकमफेरेंस होती है। तब जा करके हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी का आप उल्टा कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ राउंड्स इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो एक राउंड का आप सरकम एक डिस्टेंस निकाल लीजिए, नंबर ऑफ राउंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी आ जाएगी। देन उसके बाद ये हमारी टोटल डिस्टेंस कवर अप हो जाएगी। हाँ अम्मी, अरे आ रहा हूँ। 1 मिनट, सॉरी फॉर, आ, अरे यार, 1 मिनट आ रहा हूँ।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम लोग कहाँ पर थे कि ये क्या है, ये हमारा एक पहिया है, ठीक है, व्हील है। ये कितनी बार राउंड करेगा, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, अपॉन में सरकमफेरेंस, एक राउंड में कितना कवर करेगा, उससे आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकल आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों मीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ए मीट करता है, दोनों आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ए जो है बी की ओर तरफ चलेगा, तो यहाँ जो ए का जो टाइम है, ठीक है, एक मिनट मैं लिख लूं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये चीज देखोगे कि ए चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, बी चलना स्टार्ट करेगा ऐसे, तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बी तक पहुंचने के लिए, इस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए ए का कोई टाइम लगा होगा, यहाँ से बी को यहाँ से पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, तो वो बी का टाइम हो जाएगा, ये ए का टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि एज स्पीड अपॉन बीज स्पीड, मतलब ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट में बी का टाइम, ठीक है, अपॉन में ए का टाइम। ये क्या होता है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये कई जगह यूज होता है। तो यहाँ पर क्या बेसिकली ये ए और बी के स्पीड का रेशियो है, और यहाँ पर देखोगे इसके टाइम का रेशियो है, और अंडर रूट में है, ठीक है। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लीजिए, ये डायरेक्ट यूज में आएगा आपको कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? सॉरी। तो कितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए हैं, ठीक है, ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमने समझे। इसके आप नोट्स बना लीजिए। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ट्रेन एंड बोर्ड्स का दोनों का। वो भी बहुत इजी तरीके से कवर करेंगे, उसके बाद आपके ट्रेन और बोर्ड के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। कोई उसको इतना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से करेंगे, इसीलिए हम वो ट्रेन और बोर्ड्स को इस वाली वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि उसको सेपरेटली तरीके से मैं कवर करना चाहता हूँ। तो ट्रेन और बोर्ड्स की वीडियोस कल आ जाएंगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस वीडियो भी इसके बाद ही आएगी, ट्रेन बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद आएगी, ठीक है। इस उन उस प्रैक्टिस वीडियो में पूरे मिक्स होंगे, बट वो ऑर्गेनाइज हुए होंगे, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आपके सीडीएस, ठीक है, सीएपीएफ और एफकैट में आ रहे हैं। और वो सारे क्या होंगे, पीवाईक्यूज भी, उसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, कुछ अदर बुक्स के भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको भी कवर करेंगे। इवन मैं आपको सीएससी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये सारे यूपीएससी ही बना रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो रिपीट होते ही हैं। अगर सीडीएस में क्वेश्चन आ गया तो सीएपीएफ में दे देंगे, सीएपीएफ में आ गया तो वो सीएससी में दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन वो रिपीट करते रहते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, डिजिट्स नहीं रिपीट होती है, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमें किस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या है, हम कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाएंगे। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई है, ठीक है, मम्मी की वजह से, जिसकी वजह से उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, सॉरी कहता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप पर्टिकुलर जो हम लोग का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जो मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये स्पेशल फोकस ग्रुप है CDS 1 2026 का, इसे ज्वाइन कर लीजिए, CAPF NND के लिए। ये सारे ग्रुप कहाँ, इसके लिंक कहाँ मिलेंगे आपको, हमारे अभ्यास एक्स डिफेंस चैनल पे मिलेंगे। ये मेरा चैनल है, सॉरी, ये हमारा नंबर है, इस पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए भी मैं सॉरी चाहता हूँ। तो मिलते हैं, बाय बाय।